Hello, welcome to chapter 13 specimen collection in clinical biochemistry laboratory। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कलेक्शन लेते हैं, चाहे वो होल ब्लड हो, सीरम हो, प्लाज्मा हो, सीएसएफ हो और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ओके, द ब्लड इज द मोस्ट कॉमन sample drawn for many lab investigations. There are other body fluids that are used for testing. Sample और body fluids used are क्या क्या है तो whole blood, serum, plasma, CSF, ascitic fluid, pleural fluid, urine, stool, synovial fluid. Okay, so blood is the most common sample that is used in the lab. It can be either whole blood, HbA1c, citrate blood, PT, serum or plasma. Venous blood. This is the most common sample used, and the blood is drawn with a hypodermic syringe from the antecubital vein. Depending on the investigation requested, this blood may be poured into different varieties of sample tubes. Okay, venous blood. This is the most common sample used. सबसे कॉमन सैंपल जो कि यूज होता है वो वेनस ब्लड होता है। एंड द ब्लड इज ड्रॉन विथ या हाइपोडर्मिक सिरिंज। इसे हम लोग हाइपोडर्मिक सिरिंज से विड्रॉ करते हैं ब्लड को फ्रॉम the antecubital vein. Depending on the investigation, जिस तरह का जांच लिखा रहता है उसके अनुसार this blood may be poured into different varieties of sample tubes. Free flowing whole blood or plasma. The blood is poured into a tube containing EDTA as an anticoagulant. EDTA act by chelating calcium which prevent the blood from clotting. ये कैल्शियम जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। दूसरा है सीरम। ब्लड सैंपल ड्रॉन इज poured into a plain tube or a tube with clot activators. सीरम क्या है तो the blood sample drawn is poured into a plain tube or a tube with clot activators. क्लोट एक्टिवेटर कहने का मतलब ब्लड को जो है कोएगुलेट करा देगा। It is left for some time for clotting, after which it is centrifuged to get a light yellowish supernatant fluid. अगर सीरम चाहिए तो हमें प्लेन ट्यूब में रखना है या फिर ऐसा ट्यूब जिसमें कि क्लॉट एक्टिवेटर हो, और फ्री फ्लोइंग होल ब्लड चाहिए या फिर प्लाज्मा चाहिए तो हमें ईडीटीए में रखना होगा जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं करता है। उसके बाद है आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द ब्लड गैस एनालिसिस एंड इज ड्रॉन फ्रॉम द रेडियल और फीमोरल आर्टरी। या तो रेडियल आर्टरी से या तो फीमोरल आर्टरी से लिया जाता है। और इसका मेन यूज क्या है तो ब्लड गैस एनालिसिस। कैपिलरी ब्लड सैंपल इज यूजुअली ड्रॉन यूजिंग या pricking needle from the tip of the middle finger, ball of the great toe or the edge of the heel in newborn babies. They are usually required for bedside blood testing using POCT devices like glucometers, etc. These days, various disposable collecting tubes are available with different colored caps
denoting the types of tube and the anticoagulant inside. They may be of the vacuum or non-vacuum type. Black cap contains 0.4 ml liquid. Black cap contains 0.4 ml liquid, 3.2% sodium citrate for ESR test. ब्लैक कैप में क्या होता है तो 0.4 ml लिक्विड होता है, 3.2% सोडियम सिट्रेट रहता है और इसमें ESR टेस्ट किया जाता है। ये ब्लैक कैप हो गया सबसे सिंपल। उसके बाद है लाइट ब्लू कैप। लाइट ब्लू कैप जो है कंटेन्स 0.2 ml, 3.2% सोडियम सिट्रेट solution for PT, APTT, D-dimer and other coagulation studies। तो PT हो गया, APTT हो गया, D-dimer and other coagulation studies। रेड कैप जो है प्लेन ट्यूब विथ और विदाउट सिलिका पाउडर एज या क्लॉट एक्टिवेटर। रेड कैप जो है प्लेन ट्यूब होता है। रेड कैप जो है प्लेन ट्यूब होता है विथ और विदाउट सिलिका पाउडर एज या क्लॉट एक्टिवेटर। तो इसमें ब्लड कोagulate कर जाएगा और हमें सीरम मिल जाएगा। ये है डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइल, ब्लैक वाइल, ब्लू वाइल। इसके बाद रेड वाइल हम लोग पढ़ लिए। फिर है पर्पल, ग्रे, ग्रीन और येलो। फिर है पर्पल वाइल, लेवेंडर कैप, कंटेन्स EDTA। इसमें क्या होता है EDTA है, EDTA के बारे में पहले ही पढ़े, जो कि ब्लड को कोagulate होने नहीं देता है। तो इसमें हमको होल ब्लड का जो टेस्ट रहता है वो करते हैं और प्लाज्मा जो टेस्ट रहता है वो उसको, इसमें प्लाज्मा मिल जाता है और होल ब्लड। ग्रे ट्यूब कंटेन्स सोडियम फ्लोराइड एंड EDTA और पोटेशियम ऑक्सलेट। दिस ट्यूब इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सैंपल फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्टिंग। तो ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम लोग ग्रे ट्यूब में लेते हैं। ग्रीन ट्यूब contains lithium heparin as a anticoagulant। Green tube contains lithium heparin as an anticoagulant। तो ग्रीन ट्यूब हो गया कंटेन्स लिथियम हेपेरिन एज एंटीकोगुलेंट। येलो ट्यूब कंटेन्स एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज ACD एंड सोडियम पोली एनिथोल फोनेट।
ओके, ग्रीन ट्यूब में क्या था, कंटेन्स लिथियम हिपेरिन। अच्छा, हिपेरिन रहता है, ये भी जो है एंटीकोगुलेंट है। येलो ट्यूब कंटेन्स एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज एसिडी एंड सोडियम पोली एनेथोल फोनेट। SPS for collecting sample for HLA DNA analysis etc. Yellow tube HLA DNA और HLA DNA एनालिसिस क्या रहता है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज और सोडियम पोली एनीथोल्फेनेट। ओके, अब थोड़ा सा जानेंगे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। As we have observed earlier, blood is tested on these various forms like whole blood, serum and plasma. The various varieties of anticoagulants used commonly to obtain cell-free plasma are पहला EDTA, दूसरा हेपेरिन, तीसरा सोडियम सिट्रेट और चौथा फ्लोराइड। EDTA इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट salt. This acts by binding with calcium ion chelating present in blood sample, thus preventing the calcium 2 plus ion from playing any role in the clotting mechanism. Since EDTA is used as a dry salt, it does not cause any dilution of the blood, unlike sodium citrate. Thus making it the most preferred anticoagulant. One has to be careful when drawing blood samples for serum. Calcium estimation is not containing the needle or tube with EDTA. तो यहाँ पे सावधानी रखना है, क्या, मेकिंग इट द मोस्ट प्रिफरेबल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। वन हैज टू बी केयरफुल व्हेन ड्रॉइंग ब्लड सैंपल फॉर सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन इन नॉट कंटेनिंग द निडल और ट्यूब विथ EDTA। EDTA फाइल में निडल नहीं डालना है, नहीं तो EDTA आ जाएगा तो कैल्शियम को ये कर लेगा ना, सिलेक्ट कर लेगा, तो फिर कैल्शियम का हम लोग एस्टिमेशन गलत कर देंगे। दिस विल लीड टू द लैब रिपोर्टिंग या जीरो और या वेरी लो सीरम कैल्शियम वैल्यू। ओके, दूसरा है हिपेरिन। दिस इज या हेट्रोपॉलीसेकेराइड secreted by the mast cells of our body and act as natural anticoagulant. Heparin acts as an anticoagulant by increasing the activity of antithrombin 3, an inhibitor of thrombin and factor X, factor 10A. Usually, lithium heparin is used in those conditions when urgent reports have to be given and one does not want to waste time on allowing it to clot to get the serum. It may also be used in case of drawing pediatric sample for testing. सोडियम सिट्रेट
usually used as 3.2% solution. It cannot be used for tests requiring serum as being in a liquid form. It causes dilution of the blood sample. Okay. Fluoride. Sodium fluoride is used in conjugation with EDTA or potassium oxalate for obtaining plasma for glucose estimation. The EDTA or potassium oxalate keeps the blood from clotting, and the fluoride acts by inhibiting glucose usage by the blood cells by acting as an inhibitor of the glycolytic enzyme indolase. ओके इस चैप्टर कंप्लीट होता है तो थर्ड और फोर्थ में क्या था? सोडियम सिट्रेट था, usually used and 3.2% solution. It cannot be used for test requiring serum as being in the liquid form. It causes dilution of the blood sample. दूसरा चौथा है फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन कंजुगेशन विद EDTA and potassium oxalate for obtaining plasma for glucose estimation. Okay, the EDTA or potassium oxalate keeps the blood from clotting, and the fluoride acts by inhibiting glucose usage by the blood cells by acting as an inhibitor of the glycolytic enzyme indolase. ओके ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. वो आगे के वीडियोस में देखेंगे. तब तक के लिए बाय. पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. ठीक है, चलिए बाय बाय. नेक्स्ट चैप्टर 14 है एस्टिमेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि ब्लड से हम लोग ग्लूकोज कैसे टेस्ट करते हैं. ठीक है, बाय.